तो जो टॉपिक हुआ था प्लास्टिड, ठीक है, उसमें जो एमसीक्यूज बनते हैं वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है। देखिए पहला जो एमसीक्यूज है वो है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लास्टिड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड का सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है, वो तो आपको पता भी है। चले ऑप्शन है हमारे पास, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या प्लास्टिड सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं? नहीं, गलत है। बी, फोटोसिंथेसिस करते हैं। सोचिए, फोटोसिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, या डी नंबर ऑप्शन डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। याद रखिए प्लास्टिड जिसमें स्पेशली क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता था, याद है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस। तो बी नंबर ऑप्शन इसमें फोटोसिंथेसिस सही है। क्लियर है? अच्छा, सेकंड नंबर को देखिए, which one of the following types of plastid is responsible for the synthesis and storage of pigments in plants। देखिए स्टोरेज भी करता है और बनाता भी है, इसको थोड़ा गौर करें। क्लियर है? कि कौन सा प्लास्टिड है प्लांट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है, किसका रिस्पॉन्सिबल है? स्टोरेज, स्टोर मॉलिक्यूल भी करते, कुछ बनाता भी है। देखिए क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए काम करता है। क्लियर है? इसके अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर तो स्टोरेज मॉलिक्यूल है लेकिन बनने का अमल इसके अंदर नहीं है। एमाइलोप्लास्ट भी नहीं है। तो क्रोमोप्लास्ट को देखिए, क्रोमोप्लास्ट स्टोरेज का मॉलिक्यूल, स्टोरेज भी करते हैं, पिगमेंट को स्टोर भी करते हैं और बनाता भी है, सिंथेसिस भी करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगले को देखिए, 3 नंबर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमाइलोप्लास्ट इन प्लांट सेल। अमाइलोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, ये देखिए ऑलरेडी मेंशन भी है। लिपिड्स का बनाना या स्टार्च, तो स्टार्च बनाने का काम कौन करता है? अमाइलोप्लास्ट। सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स भी नहीं है, ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट, ये इसका काम नहीं है। चौथे को देखें, which of the following plastid is involved in the storage of oil and fat in plants। देखिए 4 नंबर को देखिए, 4 नंबर में है कि कौन सा प्लास्टिड इन्वॉल्व है स्टोरेज ऑफ ऑयल्स में और फैट्स में। जो ऑयल्स को स्टोर करता है और किसको, दूसरा फैट्स को स्टोर करता है। तो क्रोमोप्लास्ट तो नहीं करता, वो तो कैरोटिनॉइड्स वगैरह पिगमेंट्स को करते हैं स्टोर। अमाइलोप्लास्ट भी नहीं है, तो इलियोप्लास्ट आंसर है। ठीक है, इलियोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट भी नहीं करता, ल्यूकोप्लास्ट अदर देन ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर है? चौथा नंबर भी क्लियर। चौथे नंबर का आंसर क्या हुआ? इलियोप्लास्ट। 5वें नंबर को देखिए, व्हाट इज द मेन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। यानी क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट जो रेड कलर, ऑरेंज कलर का और येलो कलर का रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए सोचिए, इसमें क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है और जो ज़ेंथोफिल वगैरह पिगमेंट्स हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इसमें जो आंसर है वो है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स अदर देन ग्रीन कलर, स्पेशली रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं? कैरोटिनॉइड्स। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 6 को देखें, which type of plastic is involved in the synthesis and storage of starch in non-photosynthetic tissue। जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं होते उसके अंदर कौन सा प्लास्टिड बनाता है क्या और स्टोर करता है स्टार्च। क्लियर है? 6 नंबर एमसीक्यूज को देखें, इसके ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर आप गौर करें, क्रोमोप्लास्ट ऑलरेडी ये नहीं है, अमाइलोप्लास्ट इसका आंसर है। इलियोप्लास्ट इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ल्यूकोप्लास्ट वो भी आप जानते हैं। तो अमाइलोप्लास्ट यहाँ पे 6 नंबर में ऑप्शन है। क्लियर है? 7 नंबर को देखिए, 7 नंबर में बताते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर विद इन द क्लोरोप्लास्ट वेयर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। देखिए इसमें तो ऑलरेडी जिक्र मेंशन भी किया गया है। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां पे होते हैं? तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। क्लियर है? अच्छा, यहां पे और भी है, स्ट्रोमा भी है, ग्रेना, ग्रेना। अगर ऑप्शन ग्रेना मौजूद है, ग्रेनम मौजूद है, ग्रेनम एक को कहते हैं। क्लियर? ग्रेनम ज्यादा को कहते हैं। अगर ग्रेनम मौजूद है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर आपने अब ऑप्शन कौन सा लगाने? ग्रेना लगाने। क्लियर है?
और अगर थैलेकॉइड मौजूद है तो फिर ग्रेनम की जगह थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा, 8 नंबर एमसीक्यूज के देखें। इन विच सेलुलर ऑर्गेनील डू वी फाइंड बोथ क्लोरोप्लास्ट डीएनए इन राइबोसोम। ठीक है, अब अगर आप देखें कि सेलुलर ऑर्गेनील में जहां पे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड राइबोसोम, फाइंड वी बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड डीएनए। एमसीक्यूज कौन सा है? इन विच सेलुलर ऑर्गेनील डू वी फाइंड बोथ क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड राइबोसोम, यानी हम ऐसे कौन से ऑर्गेनील के अंदर जाएंगे जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट वाला डीएनए और राइबोसोम दोनों पाएंगे। तो न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन। ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर नहीं है राइबोसोम, ना ही गोल्जी बॉडीज के पास या गोल्जी अपरेटस के पास कोई भी राइबोसोम नहीं होता। न्यूक्लियस के पास डीएनए है लेकिन उसके पास वो क्लोरोप्लास्ट वाला डीएनए नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया क्वालिटी लाइन भी लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा 9 नंबर एमसीक्यूज को देखें। व्हाट इज द मेन पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। कहते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल मेन पिगमेंट है जो लाइट को कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्लोरोप्लास्ट के अंदर की बात हो रही है, पिगमेंट की बात हो रही है, कौन सा पिगमेंट है? तो देखिए इसको, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल, एंथोसायनिन, कौन सा पिगमेंट है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल है। हालांकि कैरोटिनॉइड थी लेकिन ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है इसका ऑप्शन है। अच्छा 10 नंबर को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन याद करें, लाइट डिपेंडेंट जिसको हम एक और नाम भी देते हैं लाइट रिएक्शन शॉर्टकट। ठीक है, जिसको लाइट की जरूरत होती है तो उसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? तो उसमें प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट उसमें बनता है हमारे पास? क्या ग्लूकोज बनता है, क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर? इस पर गौर करें। ग्लूकोज ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि वो तो डार्क रिएक्शन में बनता है या इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, ये ऑप्शन। ऑक्सीजन को सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऑप्शन में फिर से निकालता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स होता है तो प्रोडक्ट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होते रिएक्शन है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। वाटर, वाटर भी इस्तेमाल होते हैं। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, यूज होता है, और वाटर जो है लाइट रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट? तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन इज द आंसर। क्लियर? अच्छा 11 को देखिए। What is the fluid filled region inside the chloroplast that surround the thalakite stakes called? देखिए कौन से फ्लूइड फिल्ड रीजन है किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो थैलेकाइट स्टेक्स जो सराउंड करते हैं थैलेकाइट स्टेक को। स्ट्रोमा है, ग्रेनम है, लेमेला है या मैट्रिक्स है? सोचिए, फ्लूइड फिल्ड रीजन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट that surround the thalakite stakes called what? देखिए इज द ऑप्शन स्ट्रोमा, ग्रेनम, लेमेला, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ही नहीं, ना ही स्ट्रोमा है। बी नंबर ऑप्शन ग्रेनम इज आंसर। ओके,